तो इसी तरीके से देखिए बाबा दरबार लगाकर बैठे हैं और एक के बाद एक लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन सियासत पर इसका असर क्यों पड़ रहा है? और देखिए अब तो न्योता भी दिया गया। लव कुमार जी बता दीजिए, नीतीश कुमार तो न्योता मिल गया उनको, जाएंगे क्या या कब जा रहे हैं? जाना और न जाना तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समय के अनुसार तय होता है, लेकिन जहां तक बात है, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और बिहार लोकतंत्र की जननी है। वहां किसी दूसरे तरीके से नहीं, हमने तो पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। वहां कोई धार्मिक उन्माद या भाई से भाई को लड़ाने वाली बात नहीं होती। वह समता मूलक समरस समाज की स्थापना की है नीतीश कुमार ने, और उसी के तहत हम लोग सब कोई काम कर रहे हैं। अभी हमारे लोजपा के साथी बोल रहे थे, धीरेन्द्र भाई बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे कि मुस्लिम हिंदुओं का समूह देखे, भीड़ कर रहे हैं। भीड़ नहीं, धार्मिक स्थानों में भक्त लोग जाते हैं, पता नहीं वहां भीड़ कैसे गई है, उसको थोड़ा सुधार लेंगे। भीड़ और भक्त में बड़ा अंतर होता है। और आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी बराबर कहा करते थे कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब उसी पार्टी के नेता हिंदू और हिंदुत्व की बात, इस तरह से उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ से परे है कि या तो आदरणीय रामविलास जी को छोड़ दिया गया। आप धीरेन्द्र जी से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ, वो शायद जवाब देना भी जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी। लव जी, मैं जवाब देता हूँ कि सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने की आजादी है, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन आपके नेता और आपके गठबंधन के नेता ने रामचरितमानस से जिस तरह की टिप्पणी करी, क्या यही धर्म निरपेक्षता है? क्या यही पंथ निरपेक्षता है? और यूपीए का पूरा सेक्शन देखिए, राम 4 सेवकों पे गोली चलाने की बात आई थी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी आगे आई थी। कांग्रेस को तो वोट लेने की बारी आई तो टी शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहनने का काम किसने किया? आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। बिहार में राम रथ रोकने का काम किसने किया? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया। तो इनका एक एक एक्शन, एक एक चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए होता है। इनका पूरा चाल धीरेन्द्र भाई हम टोपी भी लगाते हैं और टीका भी लगाते हैं और जनेऊ भी पहनते हैं और चर्च में भी जाते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप सवाल उठा रहे हैं, मैं अनिल सैनी जी से और साथ ही लव कुमार स्टूडियो में भी है मेरे साथ। इन दोनों से मैं आपका जवाब लूं, लेकिन इसी बीच आर्य लव कुमार जी एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कथा स्थल पर 5 लाख से ज्यादा लोग हैं। भक्तों ने कहा कि दर्शन करेंगे तभी वहां से जाएंगे, यानी लोग वहां से हिलने को तैयार नहीं है। तस्वीरें भी आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है और कथा स्थल पर 5 लाख से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। भक्त वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि दर्शन करने के बाद ही वो यहां से वापस लौटेंगे। विक्रमादित्य जी, दरबार क्योंकि देखिए लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी हो गई है, क्योंकि वही भावना उनकी वोट बैंक, उसमें वो ढूंढते हैं। देखिए बिहार ना क्रांति का क्षेत्र रहा है। बिहार में एक से एक बड़ी क्रांति, इस देश में परिवर्तन लाने की क्रांति हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार पलटू रामों का खेल हो गया है। हमारे लालू प्रसाद यादव याद है कि जब बाबा रामदेव सबसे पहले पहुंचे थे, उनको पगलेट कह रहे थे। यानी पगलेट शब्द उन्हीं का शायद यूज किया गया है कि पगलेट की तरह घूमते हैं बाबा, जिनके साथ हैं उनके साथ अनेक प्रकार की उपमाएं दी जाती है। बाबा बाद में क्या हुआ, बाबा लालू जी बाबा के साथ हो गए थे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स का प्रचार भी करने शुरू कर देते। आज वही स्थिति यहाँ पर हो गई है। पहले देखते हैं कि लोग साथ में आएंगे नहीं, फिर देखते हैं चलती नहीं है, तो अब अपार जन समूह, ये श्रद्धा है। ये 100 रुपए की भीड़ नहीं है, 500 रुपए की लगाई गई जो राजनीतिक दलों की भीड़ चलती है। ये श्रद्धा है, विश्वास है, जो बाबा का में जो विश्वास रख रहे हैं लोग, वो आगे चले जा रहे हैं। कोई ट्रक नहीं लगा है, कोई रेलगाड़ी नहीं लगी है यहाँ भीड़ लाने के लिए। वास्तविक भीड़ है जिस प्रकार से बाबा की श्रद्धा की तरह। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बाबा पे लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। इस देश में आधा मिनट आप मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। इस देश में भगवान कृष्ण पर, राम पर भी लांछन लगाने का प्रयास किया। हमारे ही संतों ने, हमारे ही संत ब्राह्मणों कुल में उत्पन्न हुए लोग यहाँ पे तुलसी बाबा पे आक्षेप लगा दिए थे। तो यहाँ बैठे हुए लोग अगर बाबा पे कुछ उल्टा बोलते तो क्या दिक्कत है? मेरा कहना ये कि कितना भी भीड़ हो, भीड़ जो आती है वो श्रद्धा के रूप में जरूर आती है, मगर वो वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं होने वाला है।
उसका वजह है कि कहाँ अभी कोई सुनिए, convert करने का प्रयास कर रहा है? अभी बाबा जी बताइए ना, अभी कहाँ किसी को convert करने एक का बात प्रयास मैं किया? कहना चाहता यहाँ हूँ, सुनिए बताइए, एक किसी मिनट, भी आदमी को, एक मिनट, बाबा जी ने देखिए या बागेश्वर वाले एक ने मिनट, कहीं जगह बोला हो कि बीजेपी को वोट दे दो, ठीक है, आचार्य सब मैं- बात करी। नहीं, आप मिनट सुनने केवल देना पहले। राजनीतिक विरोध करने लग जाते हैं, आप अपना सुर लगा देते हैं यहाँ पर कि नहीं देखिए राजनीति- हर अरे कहाँ हर आप कौम एजेंडा लेके आ रास्ते रहे राहे हैं? यहाँ दीने बाबा और एजेंडा किबला लेके आ गाहे, रहे हैं। यहाँ कुछ हर लोग जो हैं कौम जो है एजेंडा रास्ते लेके आ रहे हैं, राहे इसीलिए हमको खड़ा होकर दीने मिलेगा, और किबला किसी गाहे। बाबा का मिलेगा। देखिए अभी क्या हुआ कर्नाटक में, खूब लड़ा मर्दाना, मगर कर्नाटक वाले ने उसको नहीं पहचाना। तो अब क्या हो रहा है कि अब देखिए अभी जो ये भीड़ लग रही है, जो ये चल रहा है इनका प्रवचन, अब ये उत्तर प्रदेश में चारों तरफ होने वाला है। ठीक है। ये केवल इसलिए हो रहा है कि ये भीड़ हो, हिंदू लोगों को इकट्ठा किया जाए, मतलब उनको आप जो कह रहे है हैं कि देखिए आधा कोई फर्क नहीं होगा। शिवम त्यागी, मतलब क्या? आप कह रहे हैं कि कोई वोट बैंक नहीं है इसमें। नहीं, ये नहीं, इस ठीक है, वोट शिवम बैंक त्यागी जो है जल्दी जल्दी पड़ेगा। और भी थोड़ा मेहमान। सा पढ़ने ठीक के है, लिए शिवम कर रहे हैं, त्यागी। लेकिन वो कुछ फर्क नहीं बेसिकली पड़ेगा। वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कह रहे हैं कि खूब लड़ा मर्दाना और कर्नाटक वालों ने नहीं पहचाना, मतलब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, इसलिए जो है बाबा बागेश्वर धाम का दरबार इतना बड़ा बिहार में लग रहा है। सर हर महीने दूसरे धर्म के लोगों का भी लगता है, कभी उन पर भी ऐसा कमेंट कर दिया करो। क्या वो चुनाव के लिए नहीं होता? कर्नाटक में एक ही समुदाय के 80% लोगों ने एक ही पार्टी को वोट दिया, उनके भी तमाम जलसे होते हैं, कभी उनको भी कह दिया करो कि वो भी वोट बिल्कुल के लिए कहेंगे, लगता है। जरूर यूपी कहेंगे। कब कहोगे? नहीं, कब जब कहोगे? क्या जरूरत 50 साल बाद पड़ेगी, कहोगे तब क्या? कहेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी इस्तेमाल लगा था, उसमें कम से कम 40-50 लाख लोग आए थे, सारी दुनिया से लोग आए थे, वो भी चुनाव के लिए लगा था क्या? नहीं, उनको भी कहो फिर। देखिए घूम मतलब फिर संत करके जो है देखिए, दरबार भी ना लगाए, नहीं तो मैं उसको कह रहा चुनाव हूं तो कि जोड़ दिया हर है। कौम रास्ते लगाना राहे चाहिए, कमाल की बात। अभी दीने इसमें और क्यों लग रहा है? किबला अभी इसमें गाहे, नहीं लगना हर चाहिए। आदमी का मकसद होता है। अरे तो क्या ये वो मकसद क्या पूजा उनका? करना और पूजा करने उनका के मकसद बाद धर्म वोट- फैलाना है। क्या? उनका मकसद धर्म फैलाना है। क्या देखिए, दिक्कत है धर्म आपको? फैलाना जितना आपका है, भी उससे मकसद ज्यादा- वही होना चाहिए, लेकिन आप नहीं, राजनीति बिल्कुल। कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, कमाल की बात हो बिल्कुल गई। मेरा और मकसद अगर आप नहीं है। कर रहे हैं तो वो क्यों आराम नहीं से, कर रहे हैं? एक-एक करके, आराम से, वो एक-एक करें। करके, प्लीज। देखिए, अच्छा, आप ठीक है। बोलने दीजिए। या तो वो कह दें आपको कि कहिए मैं ना। बीजेपी का आदमी हूँ, देखिए मैं नहीं, नहीं, वो मैं- कह दें मैं बीजेपी का अपनी कर अपनी रहा हूँ। बात देखिए, रखिए, अपनी कमाल अपनी बात बात है। नहीं, रखिए। उनके वो- पास कमलनाथ जी भी जाते हैं, उनके पास शिवराज जी भी जाते हैं, उनके पास कांग्रेस एक वाले भी धार्मिक जाते हैं। आदमी के पास ये कोई भी देखना। जा सकता है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अगर वो वहां पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो आप इसको नहीं, बीजेपी नहीं, को बता रहे हैं। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारे आदमी है ये? अरे किसने कहा हमारे आदमी? मैंने तो धर्म के आदमी कहा जबरदस्ती। अरे किसने कहा? तो मनोज जी भी तो धर्म हिंदू है, वो नहीं मानेंगे क्या? तो क्या इसका मतलब आप मतलब टोपी पहन के हिंदू? चले जाओ, ठीक मनोज जी नहीं, अगर किसी धर्म नहीं, वाले एक गाड़ी बात चला बताइए ले, कि किसी सब साधु हिंदू- की गाड़ी चला ले सब तो बुरे। हिंदू- क्या सब हिंदू बीजेपी में चले जाएं? बिल्कुल आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों तो। चले जाएं? लेकिन आपकी मर्जी, आप नहीं आइए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं, थोड़ी ना नहीं, कर रहा है। आप चाहते हैं कि हर हिंदू जो है हाँ, मैं तो बीजेपी में चाहूंगा आए, ही भाई। बीजेपी को अरे वोट जो दे, आदमी क्यों दे? सुनिए, अगर कोई आदमी नहीं, भारतीय क्यों दे जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो तो चाहेगा ही लोग उसकी तरफ नहीं, नहीं, आए। इसमें तो क्या बुराई ठीक है? उसी तरह दूसरे धीरेन्द्र लोग- शास्त्री जी धर्म का प्रचार दूसरे कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि सब चाहेंगे हिंदू कि- बने। देखिए, की तरफ चले अच्छा जाएं। ठीक है, आप लोग प्लीज अब शांत हो जाइए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।